सुबह से सब कुछ दावे के मुताबिक चल रहा था। कांग्रेस जीत रही थी। सब बढ़िया माहौल के कारण गर्मा गर्मी बनी हुई थी। रुझानों में लगा कि कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर देगी। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा रुझान बीजेपी के पक्ष में जाते दिखे, वैसे ही कांग्रेस चिंतित हो गई। 3 राज्यों में कांग्रेस को हार का डर सताने लगा। बाहर की तरफ इशारे दिखने लगे, साथ ही तेलंगाना से उम्मीदें नजर आने लगी। हालांकि कुछ देर बाद ही कांग्रेसी कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर के बाहर अपना बैनर पोस्टर छपाकर पहुंच गए। आरोप पुराने तौर तरीकों पर ही दिखाई दिए और एक बार फिर से ईवीएम में हेराफेरी के जमकर आरोप लगा दिए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए कि जब तक ईवीएम है तब तक राहुल गांधी सत्ता में आ ही नहीं सकते। इसके साथ ही अब यह अंदेशा भी हो चुका है कि हार कंफर्म होने के बाद ही कांग्रेस एक बार फिर से ईवीएम पर सारा ठीकरा फोड़ देगी और अपनी नाकामयाबी का सारा दोष ईवीएम पर मर देगी। ये शोर शराबा सुनिए और कार्यकर्ताओं के इन नारों को भी एक बार जरूर सुनिए। आप सब बैठे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, गर्दन कटवा दूंगा, बैलेट पेपर पे चुनाव करा के दिखा दो, मोदी कराएगा ही नहीं। उनको पता है देश लूट लिया है, देश देख लिया है, देश की जनता खिलाफ है। राहुल गांधी में वो क्षमता नहीं है कि मोदी जी को हरा सके। राहुल गांधी में है, पर ईवीएम से तो आप चलो, आप 200 आदमी एक तरफ खड़े जाओ और जो जेबीसी मशीन एक तरफ लगा दो। हालांकि ये शुरुआती रुझान के तौर पर ही देखे जाए, नतीजों में कुछ हेर फेर भी हो सकता है। बता दें, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में एक ही चरण में चुनाव हुए थे, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हुए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से ही जारी है। पहले डाक मत पत्रों की गिनती की गई, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की गिनती की जा रही है। इधर बीजेपी अपनी जीत का दावा लगातार कर रही है। मुझे लगता है कि तीनों राज्यों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत और बढ़त मिल रही है, इसका मतलब साफ है कि ये मोदी मैजिक है और मोदी की गारंटी को लोगों ने स्वीकारा है और कांग्रेस की फर्जी नौटंकी को लोगों ने नकारा है। कौन असली गारंटी देता है और कौन असलियत में डिलीवरी और परफॉर्मेंस करता है, इस पर जनता ने आज मोहर लगा दी है। एक तरफ तो मोदी जी की गारंटी है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की वो फर्जी नौटंकी है। 18 वर्ष के बाद भी मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार रिपीट होती है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी कार्य मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं पिछले 18 वर्षों में, ये दिखाता है ये परफॉर्मेंस और डिलीवरी हुआ है। जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहां पर 5-5 वर्षों के कार्यकाल में ही कांग्रेस की सरकारों को नकारा जाता है, तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के प्रति कितनी घोर एंटी इनकम्बेंसी और आक्रोश बना हुआ था, वो आज सामने प्रकट हो रहा है। इसलिए मोदी की गारंटी को लोगों ने चुना है और कांग्रेस की नौटंकी को नकार दिया है। जी, आप राजस्थान में पर्सनली रहे हैं, आपका काफी पार्टिसिपेशन रहा है ऑन अ ग्राउंड लेवल ऑल्सो। क्या लगता है, व्हाट आर द रीजंस कि देयर इज अ चेंज इन द मूड इन द पब्लिक ऑफ राजस्थान? देखिए, पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने लूट, झूठ और फूट की सरकार चलाई थी और कोई ऐसा वर्ग नहीं था, कोई ऐसी जनता के बीच में ऐसी कमी नहीं छोड़ी थी जिसमें जनता को निराश ना किया हो। उन्होंने किसानों को धोखा दिया, किसानों को कहा था, वादा किया था कि हम कर्ज माफी करेंगे, 19,500 किसानों की जमीन नीलाम हो गई। महिलाओं को सुरक्षा का वादा किया था, परंतु महिलाओं के उत्पीड़न दिया और महिलाओं के दृष्टि से बलात्कार से नंबर 1 बन गया राजस्थान। जिस प्रकार से युवाओं को वादा किया था बेरोजगारी भत्ते का, परंतु पेपर लीक में राजस्थान नंबर 1 रहा। बेरोजगारी में 20% से ऊपर बेरोजगारी रही। तो हर वर्ग को धोखा देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और इसीलिए कांग्रेस की इस नकली और फर्जी गारंटी को लोगों ने रिजेक्ट किया है और मोदी जी की गारंटी को लोगों ने अपनाया है। ये एक तमाचा उन लोगों के मुंह पर भी है जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति में गला काट कट्टरता को खुला मंच दिया हुआ था। राजस्थान में कहीं पर पीएफआई का खुला मार्च चलता था, कहीं पर गले कटते थे दिन दहाड़े। तो जिन लोगों ने राजस्थान को कट्टरपंथियों का अड्डा बनाया था, आज राजस्थान के युवाओं ने कहा कि इसको स्टार्टअप का हब बनाना है और इसीलिए आज जो नतीजे राजस्थान में दिखाई दे रहे हैं, ये अपेक्षित है। भ्रष्टाचार की भी लाल डायरी से बहुत सारे जो रहस्य है वो खुलकर सामने आए और भ्रष्टाचार को हटाने के लिए भी राजस्थान की जनता ने वोट दिया है।